नमस्कार। आज हम एक ऐसी आदत पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब में थोड़ी बहुत है और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। मेरा मतलब है दूसरों से खुद की तुलना करना, खासकर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जहां सबकी जिंदगी एकदम परफेक्ट दिखती है ना? और हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं। बिल्कुल। और आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं उसका आधार है एक लेख जिसका शीर्षक है तुलना की कीमत और स्वतंत्रता। तो हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे इस लेख के जरिए कि ये जो हम लगातार तुलना करते हैं इसकी असली कीमत क्या है, मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर क्या असर पड़ता है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि ये लेख इशारा करता है कि हम रोजाना लोगों के वो शानदार वेकेशंस, ड्रीम जॉब्स, परफेक्ट फैमिली फोटोज देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब देखने का और फिर उससे अपनी लाइफ को कंपेयर करने का असल में हमारे मन पर, हमारी फीलिंग्स पर क्या असर हो रहा है। चलिए फिर इस लेख की परतों को जरा खोलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। देखिए, लेख का जो पहला और शायद सबसे गहरा पॉइंट है वो ये है कि तुलना धीरे धीरे हमारे आत्ममूल्य को, हमारी सेल्फ वर्थ को चुरा लेती है। होता क्या है कि जब हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ को, अपनी पूरी कहानी को किसी और की सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स, मतलब उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं, हाँ, तो अपने ही एफर्ट्स, अपनी मेहनत छोटी लगने लगती है। और फिर वो एहसास आता है कि शायद हम काफी नहीं है ना? मतलब खुद को कम आंकने लगते हैं। लेख यही कहता है शायद। बिल्कुल। धीरे धीरे हम खुद को अयोग्य, मतलब अनवर्दी महसूस करने लगते हैं, जैसे हमारी अपनी कोशिशों का कोई मतलब ही नहीं रहा। और इसी से जुड़ा है दूसरा बड़ा असर, मन की शांति का खो जाना। लेख के हिसाब से ये जो लगातार तुलना करने की आदत है, ये हमें अपनी ही छोटी बड़ी खुशियों का मजा नहीं लेने देती। अच्छा। जैसे हाँ। मान लीजिए आपको प्रमोशन मिला, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन आपका ध्यान फौरन इस पर जाता है कि अरे, उसको लो मुझसे भी बड़ा प्रमोशन मिल गया। हाँ, तो आपकी अपनी खुशी वो फीकी पड़ गई। हाँ, ये तो होता है। वो खुशी पूरी तरह महसूस ही नहीं हो पाती। सही कहा। तो ये एक तरह का एक जाल बन जाता है, कम आत्ममूल्य और बढ़ती हुई बेचैनी का। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और लेखक एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाता है कि ये जो तुलना है ये अक्सर एक धोखे पर टिकी होती है। मतलब सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो लेख यही समझाता है कि सोशल मीडिया एक तरह का, आप कह सकते हैं, एडिटेड सच है, एक मुखौटा है। लोग अपनी मुश्किलें, अपनी नाकामियां, अपने स्ट्रगल्स, वो सब थोड़ी दिखाते हैं वहां। नहीं, ज्यादातर तो नहीं। हाँ, तो हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी पूरी कॉम्प्लेक्स रियलिटी की तुलना किसी और के चुने हुए, सवारे हुए, परफेक्ट दिखने वाले हिस्सों से कर रहे हैं। ये तो मतलब बैलेंस ही नहीं है इस तुलना में, ये भ्रामक है। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी मूवी के ट्रेलर को देखकर पूरी फिल्म समझ लेना। तो फिर सवाल ये है कि इस चक्कर से, इस जाल से निकला कैसे जाए? क्या लेख कुछ रास्ते सुझाता है? हाँ, देता है। लेख कुछ बहुत प्रैक्टिकल कदम बताता है। पहला और शायद सबसे अहम, कि अपना फोकस बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लाएं। अंदर की तरफ मतलब दूसरों से कंपेयर करने के बजाय ये देखें कि आप खुद कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ को ट्रैक करें। अच्छा, अपनी तुलना अपने आप से करें, अपने पिछले वर्जन से। एग्जैक्टली। और दूसरा अहम कदम है कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड। हाँ, ये तो आजकल काफी सुनने में आता है। लेख में इसके बारे में क्या है? लेख कहता है कि रोज की छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, जिनके लिए हम आभारी हैं, शायद उनको लिखना, ये हमारे देखने का नजरिया बदल देता है। हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर जाता है। तो ये तुलना वाली सोच को कम करता है। उन ट्रिगर्स को कम करें जो हमें तुलना करने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनसे जलन होती है। बिल्कुल। लेख कहता है ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो कर देना या म्यूट कर देना एक अच्छा कदम हो सकता है, अपने माहौल को थोड़ा कंट्रोल करना। और एक और बात, परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। छोटी छोटी जीतें, छोटे छोटे कदम, उनको माने, उनकी तारीफ करें। तो मतलब हर छोटे सुधार को वैल्यू देना। सही। इससे वो तुलना वाला बोझ हल्का होता है। तो अगर हम सार निकालें तो लेख ये कह रहा है कि तुलना हमारी खुशी छीन लेती है, हमारी शांति भंग करती है। बिल्कुल। जबकि अपनी तरक्की पर फोकस करना और जो अपने पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, वो शांति वापस ला सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। पूरा विश्लेषण इसी बात पर आता है कि असली कंपटीशन बाहर किसी से है ही नहीं। असली मुकाबला तो अपने आप से है। अपने बीते हुए कल के आप से आज के आप तक का जो सफर है वो इम्पोर्टेंट है।
आंतरिक विकास। तो इस पूरी बातचीत से ये साफ हुआ कि कैसे ये तुलना हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, मन की शांति छीन लेती है और अक्सर ये एक अधूरे सच पर आधारित होती है। लेख हमें यही याद दिला रहा है कि अपनी जर्नी को, अपनी रफ्तार को स्वीकार करना और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और जैसा कि लेख कहता है, अगर असली मुकाबला खुद से है, कल के आप से आज के आप तक, तो ये हमें सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि अगर हमें बाहरी तुलना वाकई बंद करके सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना है, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा ठोस कदम हो सकता है जो हम उठा सकते हैं, मतलब जो इस अंदरूनी मुकाबले पर फोकस्ड हो। इस पर सोचा जा सकता है।